हाँ, हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है क्या? तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है क्या, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में। ठीक। अब कोई भी जो केमिकल्स है उसका नाम होगा, उसका फार्मूला होगा। अब उसका नाम आया कैसे है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, क्यों वो चीज़ आती है, कैसे, ये सारा कुछ हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं शुरू से। जैसे कि सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में, कि कोई एलिमेंट है तो उसका सिंबल कैसे लिखते हैं और क्यों वही सिंबल होता है। ये चीज़ एक बार एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया, उनका सिंबल पढ़ लिया, तो अब उस एलिमेंट से आयन कैसे बनते हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। अब आयन कैसे बनते हैं उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, या फिर वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। कुछ आयन्स होते हैं जिनकी वैलेंसीज अलग अलग होती है, वो हम समझेंगे। फिर हम केमिकल कंपाउंड पढ़ लेंगे, उसका नेमिंग वगैरह, कि उसका नेमिंग कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक। अब केमिकल इक्वेशन में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं, उन खामियों के बारे में हम पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला, कंपाउंड, ये सारा हम पढ़ेंगे कि आखिर फार्मूला को हम लिखें कैसे या कंपाउंड को लिखें कैसे, ये हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसीज वेरी करती हैं, अलग अलग वैलेंसी होती हैं, उनके बारे में। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो सिंबल कैसे लिखते हैं तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, क्लास 7th वगैरह में क्या लिखा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ सिंबल इज एन एब्रिविएटेड या शॉर्ट हैंड वे ऑफ डिनोटिंग एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट शॉर्ट हैंड में, छोटे रूप में उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसे हम सिंबल कहते हैं। ठीक है। ईच एलिमेंट इज असाइंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। आप ऐसा कभी नहीं पाओगे कि आपके पीरियोडिक टेबल में जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है। जैसे ये टेबल है, इसमें ये सारे एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ये तो ये सारे जो हमारे, फिर बोरॉन हो गया, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। अब इन एलिमेंट के लिए जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ पे H ही क्यों है। कार्बन है, कार्बन का सिंबल यहाँ पे C ही क्यों है। ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक। और इसको मैं समझाता हूँ। जो नाम होता है उसी नाम का पहला लेटर ही एज अ सिंबल लिया जाता है, कैपिटल लेटर। ठीक है। नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, वही एज अ सिंबल हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन स्टार्ट होता है H से, तो कैपिटल H इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। नाइट्रोजन का इसी प्रकार से, नाइट्रोजन का, अच्छा, नाइट्रोजन N से शुरू होता है तो N इज द सिंबल, नाइट्रोजन के लिए N हो जाएगा। कार्बन C से स्टार्ट होता है तो C हो जाएगा कार्बन का सिंबल। समझ में आया? अच्छा, बोरॉन B से स्टार्ट होता है तो B हो जाएगा इसका सिंबल, बोरॉन के लिए B हो गया। फास्फोरस के लिए तो P है ना, P से शुरू होता है फास्फोरस। ये अब बात ये आती है, अगर मान लो आपका एक डाउट आना चाहिए कि सर हीलियम भी तो H से शुरू हो गया, अब क्या करें, अब इसका भी तो H होना चाहिए। तो केवल H ऑलरेडी हमने हाइड्रोजन को दे दिया है, तो अब हम यहाँ पे हीलियम के नाम का 2 लेटर लेंगे, अलग दिखना चाहिए ना, अलग दिखना चाहिए। एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक सिंबल, तो यूनिक कैसे दिखेगा, जब कुछ अलग हो। तो हीलियम का जैसे HELIUM हीलियम का स्पेलिंग है, तो उसमें से हम HE लिखेंगे, तो ये हीलियम का सिंबल हो गया। इसी प्रकार से ये आप समझ लो कि अगर हमने कोई नाम पहले ऑलरेडी दे दिया है किसी को,
तो वही सेम लेटर नहीं रहेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा लेटर और लिखना पड़ेगा। अब आते हैं, जो समझाए हैं अब आते हैं वापस से टॉपिक पे। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ईच एलिमेंट इज असाइंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। यूनिक, जैसा कि अभी मैंने ऊपर समझाया कि हर एक एलिमेंट का यूनिक सिंबल होता है। टिपिकली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट, जिसको कहाँ से डिराइव्ड करते हैं? एलिमेंट के नाम से। ठीक है, एलिमेंट के नाम से। केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड। अच्छा, ये यूज क्यों होते हैं? तो ये भी जरूरत है ना कि आखिर क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका कुछ तो यूज होगा। तो आर यूज टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कि उस एलिमेंट को हम आसानी से, आसान तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सके, प्रदर्शित कर सके, इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। इन केमिकल फार्मूलाज, कहाँ हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें? तो केमिकल फार्मूला हो गया या केमिकल इक्वेशन हो गया, इवन इफ पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो अगर हम मान लो एलिमेंट को हम शॉर्ट में नहीं लिख पाएंगे तो फिर वही पूरा नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन यूनिक सिंबल। ऑलरेडी अभी ऊपर भी बताया हूँ कि हर एक एलिमेंट का यूनिक सिंबल होता है, टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ 1 या 2 लेटर, जिसमें 1 या 2 लेटर होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने ऊपर समझाया आपको कि जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर एच, यही कैपिटल में लिखेंगे, यही हाइड्रोजन के लिए सिंबल हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ऑक्सीजन जो आपका ओ से है, ऑक्सीजन, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? ओ। एंड Fe रिप्रेजेंट्स आयरन। अच्छा, अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि सर आयरन तो आई से है और इसका हम Fe क्यों लिख रहे हैं। ठीक, आंसर मैं अभी दे देता हूँ, बाकी बाद में इसको अभी और डिटेल में पढ़ें। तो आयरन जो है, इसको लैटिन वर्ड, लैटिन में आयरन को हम फेरम बोलते हैं। तो फेरम, FERRUM, फेरम। तो फेरम का वो जो पहला लेटर है, अच्छा, अब फेरम का FE क्यों लिए हैं, केवल F क्यों नहीं लिए हैं? तो F इसलिए नहीं लिए क्योंकि F फॉर फ्लोरीन ऑलरेडी हैज़ बीन टेकन, वो लिया जा चुका है, इस वजह से हमने FE लिया है फेरम का। ठीक है, आगे आंसर आएगा, हर एक चीज़ का आंसर डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। फिर आगे, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, पहला लेटर जो है वो हमेशा हमें कैपिटल लिखना है। एंड इफ देयर इज अ सेकेंड लेटर, और अगर सेकेंड लेटर आता है तो उसको हमें सब स्क्रिप्ट में लिखना है, यानी छोटे लेटर में, छोटा लिखना है, लोअर केस में। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम, कैल्शियम पहला सी कैपिटल है और ए स्मॉल है, कैल्शियम रिप्रेजेंट्स कैल्शियम। एंड क्लोरीन रिप्रेजेंट्स, Cl रिप्रेजेंट क्लोरीन। अब आपका आंसर होगा, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि सर क्लोरीन में तो CH होना चाहिए, बट H यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट है, Cl लिखते हैं। आप बोलोगे सीधा सा CH तो पूरा का बना देता है और L। ठीक है, तो क्लोरीन Cl लिखते हैं, जनरली H साइलेंट माना जाता है। अब आगे, इफ देयर आर टू और मोर एलिमेंट्स, इफ देयर आर टू और मोर एलिमेंट्स दैट बिगिन विथ द सेम लेटर, अभी क्या समझा रहा था कि अगर ऐसे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं जो कि सेम लेटर से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल के लिए कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट। ठीक, ये सारे सेम लेटर से C से शुरू हो रहे हैं। अब इनका क्या करें? तो देखो, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसका नाम पहले ही लिखा जा चुका होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसीलिए कार्बन पहले लिखा जा चुका है। तो इट मीन्स कि लेटर C कार्बन को ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका है। तो बाद में अगर कोई आएगा तो उनको कहा जाएगा कि आप 2 लेटर लोगे। ठीक है, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का Ca, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का CO। गॉट इट? तो इसीलिए कोबाल्ट का सिंबल क्या हो जाएगा? CO। कैल्शियम का हो जाएगा Ca और कार्बन का C। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कैल्शियम पहले आ चुका था, इसीलिए C, ओनली C कार्बन को दिया जा चुका है, कार्बन का सिंबल। ठीक, अब आगे,
सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम। तो अभी मैंने समझाया कि जैसे आयरन का था, आयरन का सिंबल Fe था। तो क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट का जो सिंबल है वो उनके लैटिन नाम से डिराइव करते हैं। जैसे द सिंबल ऑफ कॉपर, अब कॉपर को आप देखोगे तो Cu होना चाहिए था, बट कॉपर का है Cu। ऐसा क्यों? क्योंकि लैटिन में कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, क्यूप्रम। एंड Fe फॉर आयरन, वैसे आई होना चाहिए था बट Fe क्यों? क्योंकि लैटिन में आयरन को फेरम बोलते हैं, मैंने पहले ही समझाया आपको। अब आगे, केमिकल सिंबल्स आर क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एलिमेंट्स इन अ केमिकल फार्मूलाज एंड इक्वेशंस।